औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल डेयरी एंड कैटल फार्म इन्फो। दोस्तों, जैसे ही मैंने चैनल का नाम लिया होगा आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है और यहाँ पे क्या क्या मालूमात आपको मिल सकती मेरे इस चैनल से। दोस्तों, आज मैं एक इंतहाई अहम वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपके दोस्तों की बड़ी रहनुमाई कर सकता हूँ और मैं आपके दोस्तों को बताता चलूँ कि बड़े दोस्त इस वक्त कारोबार का सोच रहे होंगे, कोई किसी कारोबार का सोच रहा होगा, कोई किसी कारोबार का सोच रहा होगा। तो दोस्तों आइए आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तों को मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और अपने जो भी सवाल हो इसमें बताना और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दूंगा। आज हम जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कटा फार्म फिजिबिलिटी। दोस्तों, मैं आपको आज एक कटा फार्म की मुकम्मल फिजिबिलिटी दूंगा कि इसके ऊपर कितनी लागत आएगी, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा और इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। दोस्तों, कटा फार्म के हवाले से कोई भी फार्म, ये एक फार्म है कटा फार्मिंग, इसमें दो किस्म के अखराजात हैं। पहले एक जारी अखराजात और एक मुस्तकिल अखराजात, और इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल से आज बताऊंगा जारी अखराजात। और मुस्तकिल अखराजात को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो मुस्तकिल अखराजात हैं वो अखराजात हैं जो आपने फार्म की कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे लगाने हैं, जो आपने शेड बनाना है, जो आपने स्टोर रूम बनाना है, जो आपने टोका मशीन या साइलेज मशीन या वगैरह जो भी ख़रीदनी है, बंकर वगैरह बनाना है, ये आपके अखराजात सारे मुस्तकिल अखराजात में आएंगे। और दूसरे अखराजात हैं जारी अखराजात। और जारी अखराजात कौन कौन से अखराजात हैं इनको मैं बड़े तफसील से बताऊँगा और ये पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। जारी अखराजात के अंदर जानवरों की ख़रीद के लिए अखराजात, जानवरों के चारे के लिए अखराजात, जानवरों के वंडे के लिए अखराजात, जानवरों की अदवायात के लिए अखराजात और मुलाज़िम की तनख्वाह वगैरह और बिजली के बिल, यानी कि जो फार्म के ऊपर बिजली लगानी है उसके लिए अखराजात। और ये दोस्तों इनको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कट्टों की ख़रीदारी के लिए कितने पैसे दरकार होंगे 30 कट्टों की ख़रीदारी के लिए और किस किस्म के कट्टे आपने ख़रीद रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं 30 कट्टों की फिजिबिलिटी आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त। और दोस्तों से मैं गुजारिश करता चलूँ जो दोस्त इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने साथ, अगर ख़ुद उनको पता है जानवरों का, ख़ुद ख़रीद का पता है, ख़ुद उनको अंदाज़ा है कि कौन सा जानवर कितने का होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लेके जाएं जो जानवरों के मतलब हर चीज़ जानता हो, उसको देख के उसको पता हो ये जानवर किस किस्म का है, इसके ये ग्रोथ करने वाला है या नहीं है, ये आगे जाके फ्यूचर में कोई वज़न गेन करेगा यानी इस और दूसरा कि वो जज कर सके कि ये जानवर जो खड़ा हुआ है इसका अभी लाइव वेट कितना है और इसके अंदर गोश्त की मकदार कितनी निकल सकती है। और इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता तो वो फिर बाद में नुकसान करता है और कहते हैं यार मैं किसी की बातों में आकर मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और मैं नुकसान हो गया। और जब इस तरह के एक्सपर्ट बंदे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आज वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम मार्केट के अंदर, जो मंडियों के अंदर, मार्केट के अंदर जो इस टाइम 100 केजी लाइव वेट का जानवर जिसका 50 से 55 केजी गोश्त होता है या 60 केजी गोश्त होता है वो मार्केट में 34,000 से लेकर तकरीबन 40-41 हज़ार तक का मिल रहा है। और जिसको मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ मंडियों से परचेज़ के हिसाब से इसकी एवरेज प्राइस तकरीबन 37,000 है। यानी कि आपका एक जानवर 37,000 में आप परचेज़ करेंगे। इस तरह 30 जानवर 11,10,000 में आपके 30 जानवर बनेंगे। और उसके जब आपने जानवर ख़रीदे, जानवरों के लिए आपने 11,10,000 रुपये आपने मुख्तस कर दिए, आपने जानवर ख़रीद लिए। उसके बाद आपने जानवरों को मंडी से घर लेके आना है या मंडी से आपने फार्म पे लेके जाना है। फार्म की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितने पैसे चाहिए, ये तकरीबन 30 जानवरों के ऊपर आपको जो गाड़ी मिलेगी वो 24,000 तक मिल जाएगी। यानी कि एक जानवर के ऊपर 800 रुपये ट्रक का खर्चा आएगा, जो ट्रक का रेंट है। यानी कि मंडी से लेकर घर तक आपको जो 30 जानवर है वो 11,34,000 में पड़ेंगे। यानी कि जानवरों की ख़रीद के लिए आपको 11,34,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए जब आप जानवर परचेज़ करने के लिए जाएँ। अगर 30 जानवर परचेज़ करने हैं, अगर इससे कम करने हैं
तो ट्रक के पैसे थोड़े कम होंगे और बाकी आप इस हिसाब से अपनी रेशो कम कर सकते हैं। यानी कि 11,34,000 में आपके 30 जानवर आ गए। अब जानवर तो आपने ख़रीद लिए, अब इसका अगला मरहला शुरू हो जाता है फूड का। फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। अच्छा, फूड पे आ गया। अब फूड के लिए इसके अंदर इसमें साइलेज बेहतरीन आइटम है इनको जानवरों को देने के लिए, और क्योंकि बंदा एकदम इकट्ठा मंगवा लेता है साइलेज, और दूसरा तूड़ी है इसका ऑप्शन है, या सब्ज़ चारा डालेंगे। जो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी मुफीद है जिनके पास अपने फार्म के अलावा एक मरला भी बाहर ज़मीन नहीं है। ये मैंने वीडियो उनको मद्देनज़र रख के बताई है, और मैक्सिमम अखराजात बताएं ताकि कोई भाई शुरू करता है तो वो कल को ये ना कहे यार आपने इतने अखराजात बताए थे, मेरे इतने अखराजात हो गए हैं, मुझे महीने बाद इतने पैसे बचने थे, इतने पैसे बच गए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो साइलेज है उसका रेट आजकल मार्केट में चल रहा है 650 से लेकर 700 रुपये मन तक, यानी कि 40 kg का जो वेट है 650 से लेकर 700 रुपये तक उसका रेट चल रहा है। तो मैंने एवरेज रेट 680 रुपये रख दिया है, और 680 रुपये जो रेट है वो 17 रुपये पर kg में पड़ता है आपको। जो एक आपका जानवर है वो शुरू में तो कम खाएगा, जब बड़ा हो जाएगा ज़्यादा खाएगा। वो एवरेज तकरीबन 16 kg तक एक जानवर साइलेज खा जाता है। एक जानवर का एक दिन का, अगर एक ये मैं 4 महीने की आपको फिजिबिलिटी दे रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये जो जानवर आपने आज ख़रीदना है वो 4 महीने तक आपके फार्म पे रहेगा। जैसे इसका ये चार्ट में बताया गया ऐसे ही आपने उसको वंडा देना है, और कोई नहीं। अगर आप इससे हटेंगे तो फिर बाद में आप कहेंगे यार उसने ऐसे बताया था तो वो मेरे साथ ये नुकसान हो गया। इस तरह नहीं होना। अभी देखिए एक जानवर है जो 100 kg का, वो शुरू में तो कम वंडा खाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो 20 kg से भी ज़्यादा खाएगा। तो उसका एवरेज जो 120 दिन का जो उसका एवरेज जो वंडा खाएगा वो 16 kg पर डे का खाएगा। यानी कि मैं इसका एवरेज अगर निकालूं तो एक दिन का वो 272 रुपये का वंडा खाएगा, और उसका जो उसके बाद उसका आगा अपने साइलेज 272 रुपये का साइलेज खाएगा। उसके बाद आ गया वंडा जो एक छोटा जानवर है। ज़ाहिर सी बात जब आप फार्म पे लेके आएंगे जानवर तो आप तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम से शुरू करेंगे उनको साइलेज देना, या 100 ग्राम या 150 ग्राम, इस तरह यानी कि कम से कम से देना चाहिए। जैसे ही वो खाए वैसे वैसे उसकी रेशो बढ़ाती जाना चाहिए। और जो इसका फार्मूला है वो लाइट वेट का 2%, यानी कि 100 kg का अगर एक कटा है तो उसको आप 2 kg वंडा देंगे। तो ये मैंने 3 kg एवरेज लिखा है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो 4 kg 4.5 kg भी वंडा खाएगा। तो एक दिन का एक कट्टा 3 kg एवरेज वंडा खाएगा, और 65 रुपये kg तकरीबन वंडा इस टाइम पड़ रहा है। जो वंडा बनाया जा रहा है बहुत अच्छा वंडा 65 रुपये kg में पड़ रहा है। वो 195 रुपये का वो एक दिन का वंडा खाएगा। यानी कि इस तरह आपके एक जानवर का एक दिन का खर्चा होगा 467 रुपये, और 30 जानवरों का एक दिन का खर्चा साइलेज का 8,160, और उनका 30 जानवरों का 3 kg का वनडे का 90 एक दिन का, और उसका 5,850 रुपये एक दिन का खर्चा है इसका वनडे का 30 जानवरों का। और जो उसका टोटल खर्चा है साइलेज प्लस वंडा वो 14,010 रुपये एक दिन का उनका टोटल खर्चा है, वंडा प्लस साइलेज आपके 30 जानवरों का। उसके बाद एक 120 दिन की बात करूँ तो 120 दिन में 14,110, और इसको मल्टीप्लाई कर इसको ज़रब दे दूँगा 120 से, और ये आपका 16,81,200 रुपये, यानी कि एक दिन का आपका, यानी कि 120 दिन का खुराक के लिए आपके पास 17 लाख रुपया आपकी जेब में होना चाहिए। 16,81,200 रुपये आपके पास खुराक के लिए आपकी जेब में होना चाहिए। अब तीसरा स्टेप आ गया, कोई जानवर बीमार भी हो जाता है, उनकी मेडिसिन के ऊपर मैंने तकरीबन कोई 2,000 एवरेज रखा है 120 दिन का एक जानवर का, यानी कि 60,000, वरना 2,000 आता नहीं, ये 1400-1500 तक रहता है। या उनकी डिवर्मिंग वगैरह इस तरह की कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ सकते हैं। ये 2,000 तक तकरीबन जो है ना वो खर्चा नहीं आता, 1500-1600 तक रहता है। उसके बाद आपने इनकी देखभाल के लिए एक मुलाजम भी रखना है, उसके लिए 18,000 मैंने सैलरी एक महीने की लगाई, 72,000 रुपये आपकी उसकी सैलरी बन जाएगी एक मुलाजम की। उसके बाद चलते हैं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपके एक जानवर के ऊपर, और आपकी इन 30 जानवरों के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों। टोटल एनिमल कॉस्ट यानी कि टोटल जानवर जो आपने खरीदे थे वो 11,34,000 में खरीदे थे। ये पहले पेज के ऊपर 11,34,000 में आपके जानवरों की आ गई। उसके बाद आपका दूसरा आपके पास आ गया फूड वंडा, इसके अंदर शामिल कर दिया है 16,81,200 रुपये, यानी कि आपके पास जो फूड है उसकी 16,81,200 रुपये आपके जेब में होने चाहिए। 16,81,200 रुपये, ठीक है। 16,81,200 रुपये उसका
ये वज़न है, इसका जी खुराक के पैसे चाहिए। उसके बाद मेडिसिन के 60,000, लेबर की सैलरी 72,000। उसके बाद आपने फार्म के ऊपर बिजली वगैरह भी लगाई हुई, बिजली का मैंने एवरेज बिल 5,000 लगा दिया है। हो सकता है कभी ज़्यादा, सर्दियों में कम आता है, गर्मियों में ज़्यादा आता है, मैंने एवरेज लगा दिया 5,000, 20,000 आपका वो बिल आ गया। बाकी अदर एक्सपेंडिचर्स 1 लाख रुपये वो अखराजात हैं कि जो आपने फार्म के ऊपर आप बैठे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई, आप शहर जा रहे हैं मेडिसिन जानवरों के लेने के लिए या कोई और चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बंडा लेने के लिए जा रहे हैं, 1 लाख रुपये मैंने वो शामिल कर दिए हैं। यानी कि टोटल आपका जानवरों के ऊपर 30,67,200 रुपये आपका टोटल खर्चा आएगा। यानी कि फार्म से लेकर उसको उनको अपना मंडी से लेकर फार्म तक, फार्म के ऊपर जो भी इनके ऊपर अखराजात होंगे वो 30,67,200 रुपये आपके टोटल अखराजात होंगे। उसके बाद आपका जानवर जो सेल होगा वो तकरीबन 1,25,000 के आसपास सेल होगा। मैंने यहाँ पे भी सेफ साइड पर रहते हुए 1,15,000 के ऊपर ले आया हूँ, और जितना वो वेट की गेट कर देंगे 1,15,000 का भी अगर आपका जानवर सेल होता है, और ये से ज़्यादा का होगा इंशाल्लाह 1,20,000 से ऊपर का सेल होगा। लेकिन मैंने सेफ साइड पर रहते हुए, ताकि लोगों के एक हकीकत तक चीज़ें हकीकत दिखाते हुए चीज़ें बता रहा हूँ। और प्रॉफिट में इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे यार मुझे कम प्रॉफिट हुआ है, वो तो 5 लाख बता रहे, 6 लाख बता रहे थे। कुछ मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं 3 महीने बाद आपको 5 लाख बच जाएंगे, 10 लाख बच जाएंगे। गलत बयानी नहीं करूँगा, जो हकीकत है वही चलेगी। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं उससे थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ इसको। लेकिन 1,15,000 में अगर एक आपका जानवर सेल होता है वो 34,50,000 में आपके 30 के 30 जानवर सेल होंगे। उसके बाद टोटल उसके ऊपर कॉस्ट आई से आपके 30,67,200, और आपका 34,50,000 इनके ऊपर आपका टोटल सेल है। इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट आपको होगा 3,82,800, यानी कि 4 महीनों के अंदर आपको 3,82,800 रुपया इनसे प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब आप मैंने आपको आप ये कहेंगे प्रॉफिट तो इन्होंने आप मुझे बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया सेल कहाँ पे करने हैं। दोस्तों ये आपके करीब गोश्त वाले हैं वो भी बड़े खुश होकर खरीदते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। कट्टों को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसको जैसे ही आप बात करें, ये तो आपके पास चेक के चलता फिरता चेक है, जैसे ही आपका दिल करा बेचने का, किसी कसाई को फ़ोन किया वो आपसे आके ले जाएगा, नज़दीक तीन व्यापारी वो आके ले जाएंगे। अगर ये नहीं तो नज़दीक तीन मंडियाँ हैं वहाँ पे आपके फ़रोख्त हो सकते हैं। फिर स्लाटर हाउसेज बेशुमार बने हुए हैं, एक्सपोर्टर है, किसी एक्सपोर्टर से रब्ता कर लें, वो आपसे परचेज़ कर लेंगे। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज बनी हुई, फैक्ट्रीज़ के अंदर दे दें, तो इनका सेल करने का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। अगर और मसला है तो मुझे आप कमेंट्स में दें, मैं आपको पास बंदा भिजवा दूँगा, वो आपसे परचेज़ कर लेगा, वो बिल्कुल भी मसला नहीं। सेल की वजह से आप ना घबराएं, और इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा आएगा। दोस्तों अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।